वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 38 करेंगे विज्ञान की, जो 9 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस कार्यपत्रक में हमें। प्रकाश। पिछली वर्कशीट में भी हम इसी पाठ को पढ़ रहे थे, अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे दक्षिण या वाम। चित्र 1। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब में कई रोचक विशेषताएं होती हैं। इनमें से कुछ से आप पहले से ही परिचित हैं, जैसे कि दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा होता है, प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं कि जो आपका एक ये वस्तु होती है, इसका जो सामने शीशे के अंदर बिल्कुल सेम इसी जैसा जो बनता है उसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब। ये आपके बिल्कुल इसी के साइज़ की होगी, इसी के आकार की होगी और सीधी बनेगी। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे खड़े हो और आपका प्रतिबिंब उल्टा बन जाएगा, वो सीधा ही बनेगा। और दूसरा क्या पढ़ा था कि प्रतिबिंब को आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हो। अगर आपने पिछली वर्कशीट नहीं देखी है तो आप खोलो किताब चैनल पर विजिट करके ऊपर प्लेलिस्ट पर जब क्लिक करोगे आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट नज़र आएंगी, हर सब्जेक्ट की अलग अलग बनी हुई है। उनमें से क्लास 7 विज्ञान साइंस वाली वर्कशीट्स में आप जाकर देख सकते हो पिछली वर्कशीट, जहाँ हमने एक एक्टिविटी की हेल्प से ये चीज़ सीखी थी कि एक शीशे के सामने आपने मोमबत्ती को रखा था और फिर उसके पीछे आप जो समतल दर्पण के पीछे की ओर पर्दा लगा के देखोगे एक बार, और एक बार आगे की ओर पर्दा लगा के देखोगे, तो आपको देखना था कि पर्दे पर क्या आपको प्रतिबिंब नज़र आ रहा है उस मोमबत्ती का। वो नहीं नज़र आ रहा था, चाहे पीछे रख लेते चाहे आगे रख लेते, पर्दे पर नज़र नहीं आ रहा था। वही बात यहाँ दोबारा लिखी हुई है कि प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब आगे एक और विशेषता आपको बताई हुई है। अब प्रतिबिंब की एक और विशेषता जानने का समय आ गया है, आइए इसे समझते हैं। जब वाम बायां बने दायां, आपका लेफ्ट राइट बन जाएगा और राइट लेफ्ट बन जाएगा शीशे के अंदर। इमेज जो प्रतिबिंब होगा वो सीधा तो रहेगा, लेकिन दायां और बायां में उसमें कन्वर्जन हो जाएगा कि जैसे आप यहाँ खड़े हो, आप अपना सीधा हाथ ऊपर करोगे, आपको अपने प्रतिबिंब का उल्टा हाथ ऊपर नजर आएगा। जब आप अपना उल्टा हाथ ऊपर करोगे तो हमने जो आपका प्रतिबिंब होगा उसका आपको सीधा हाथ नजर आएगा कि ऊपर हुआ है। वही चीज़ यहाँ एक्सप्लेन की हुई है। आप गतिविधि की हेल्प से खुद से भी ट्राई कर सकते हो। सबके घर में समतल दर्पण होगा, जो नॉर्मल मिरर होता है, उसी में देख के आपको ये ट्राई करके देखना है। जब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो यह बिल्कुल आपके जैसा प्रतीत होता है, लेकिन आप तथा दर्पण में आपकी प्रतिबिंब के बीच एक दिलचस्प अंतर है। वो अंतर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बायां आपका दायां बन जाएगा और दायां आपका बायां बन जाएगा। अब गतिविधि से वही चीज़ आपको फिर से रिपीट की हुई है कि एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखें। ध्यान से देखना आपकी इमेज कैसी आपको नज़र आ रही है। अब दक्षिण मतलब दाहिने हाथ को ऊपर उठाएं। आप जब अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाओगे तब देखिए कि आपका प्रतिबिंब कौन सा हाथ ऊपर उठाता है। ये आपको पीछे अभी यहाँ जैसे इसमें इमेज में कर रखा है कि इसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाना है, तो सामने आपकी जो प्रतिबिंब होगा आपको उसका देखना है, उसका कौन सा हाथ ऊपर हुआ होगा। फिर आपको अपने बाएं कान को स्पर्श करना है और देखना है प्रतिबिंब ने कौन से कान को स्पर्श किया। इससे आपको क्या पता चलेगा, आप देखते हैं कि प्रतिबिंब में दायां बायां और बायां दायां दिखाई देता है। जब आप अपना दायां ऊपर करोगे तो आपको लगेगा कि जो आपका प्रतिबिंब है उसने बायां हाथ ऊपर किया। जब आप अपने बाएं कान को स्पर्श करोगे तो आपको लगेगा आपके प्रतिबिंब ने दाएं कान को स्पर्श किया। तो मतलब दायां और बायां का आपस में चेंज हो जाता है। केवल पार्श्व में ही यह अदला बदली होती है, प्रतिबिंब उल्टी नहीं दिखती है। ये चीज़ आपको शुरू में भी बताई थी कि वही लेफ्ट राइट का ही चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी जो प्रतिबिंब होगी वो उल्टी नज़र आने लग जाएगी, आपको वो सीधी ही नज़र आएगी। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब में इस प्रकार के दाएं बाएं उत्क्रमण को पार्श्व व्युत्क्रमण कहते हैं। अब कोई आपसे पूछे कि पार्श्व व्युत्क्रमण क्या होता है तो आप यही बताओगे कि जो मिरर के अंदर आपका लेफ्ट राइट नज़र आता है, राइट लेफ्ट नज़र आता है इमेज का, उसी चीज़ को हम पार्श्व व्युत्क्रमण कहते हैं। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। प्रत्येक में कोष्टक में दिए गए उपयुक्त शब्दों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको ये ब्लैंक्स दिए हुए हैं, साथ में ये 2 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। इसमें भी ये 2 ऑप्शन है, इसमें भी ये 2 ऑप्शन है। आपको फिल करना है क्या ऑप्शन में आएगा।
फर्स्ट जैसे है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव डैश होता है, सीधा या उल्टा होता है। सदैव कैसा होगा, पिछली वर्कशीट में आपको एक्टिविटी गतिविधि की हेल्प से भी समझाया था। जो प्रतिबिंब का आपका प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में वो हमेशा सीधा होता है, तो आप यहाँ लिखेंगे सीधा। नेक्स्ट है, वस्तु का बायां भाग दर्पण में डैश दिखाई देता है तथा वस्तु का दायां भाग दर्पण में डैश दिखाई देता है। अब बायां और दायां दोनों ऑप्शन है, जल्दी जल्दी में यहाँ बायां यहाँ दायां मत लिख देना। यहाँ क्या लिखा हुआ है, बायां, तो बायां क्या नज़र आएगा आपको, दायां। तो पहले क्या फिल करोगे ऊपर वाले में, दायां, और जो दायां भाग होगा वो क्या नज़र आएगा, वो बायां नज़र आएगा। ये ऊपर चंद्र बिंदु लगा लेना, ये बिंदु नहीं, यहाँ चंद्र बिंदु आएगी, यहाँ दी हुई है ना, ऐसे बायां और दायां, ऊपर दायां नीचे बायां। नेक्स्ट प्रश्न 2 क्या दिया हुआ है, ऐसे 2 और उदाहरण लिखिए जहां आप दी गई गतिविधि की घटनाएं देखते हैं। जो ये अभी हमने गतिविधि करी थी जिसमें आपका दायां बायां बन गया और बायां दायां बन गया एक समतल दर्पण के सामने खड़े होने से, ऐसी ही चीज़ें आप और कहाँ देखते हैं आपको वो बताना है। अब आपने अगर ध्यान से एम्बुलेंस को देखा हो तो एम्बुलेंस पे कभी भी देखना जो आगे लिखा होता है वो कुछ इस तरीके से लिखा होता है। एम्बुलेंस तो नहीं लिखा हुआ, ये तो कुछ और ही लिखा हुआ है। एम्बुलेंस की स्पेलिंग तो ए से स्टार्ट होती है, AMBU, पर ये लिखा कुछ और हुआ है। ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि एम्बुलेंस के अंदर पेशेंट्स हैं, एम्बुलेंस को जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचना होता है उस पेशेंट की जान बचाने के लिए। अब रोड पे अगर एम्बुलेंस आ रही है और आगे से कोई गाड़ी जा रही है, आगे गाड़ी चलाने वाला पीछे मुड़ के तो देखेगा नहीं कि कौन आ रहा है, वो अपने शीशे में ही देखेगा कि पीछे से क्या गाड़ी आ रही है, और उसके शीशे में क्या नज़र आएगा, दायां बायां बन के और बायां दायां बन के। जो आपके ये अक्षर भी लिखे होते हैं वे भी दायां बायां में बदल जाएंगे। ई शीशे में देखोगे ऐसा नज़र आएगा, C ऐसा नज़र आएगा, N ऐसा नज़र आएगा, है ना। वो चीज़ भी तो दायां बायां होगी। अगर आपका हाथ आपका कान टच करने पे वो आपको दायां बायां नज़र आ रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि अक्षर सीधे नज़र आ जाएंगे, इनका भी दायां बायां बदलेगा। तो इसीलिए कि आगे जो गाड़ी वाला है उसको उसके शीशे में ये चीज़ सही से पढ़ी जाए, उसको पता लग जाए हाँ पीछे एम्बुलेंस आ रही है, मुझे अपनी गाड़ी थोड़ा साइड की ओर करनी है ताकि एम्बुलेंस को रास्ता मिले, वो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचे। एक तो ये वाली एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि हाँ ऐसा एक तो एम्बुलेंस के केस में होता है, और दूसरा कब देखते हैं हम ऐसा ही दायां बायां बन के नज़र आए और बायां दायां। आप किसी की आँख में देखोगे तो उसकी आँख के अंदर आपको जो अपना प्रतिबिंब नज़र आएगा वो भी इसी प्रकार से उल्टा होया बायां दायां होया हुआ, उल्टा नहीं सॉरी दायां बायां में बदला हुआ। सीधी तो नज़र ही आएगी पर दायां बाएं में और बायां दाई साइड नज़र आएगा। आप इसमें क्या 2 उदाहरण लिख सकते हो, एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस शब्द को बाएं दाएं उल्टे चित्रित किया जाता है, और जब आप किसी की आंखों में देखते हैं तो उनकी आंखों में आपका प्रतिबिंब भी इसका उदाहरण है। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, comment, share and subscribe the channel. Thank you.